हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की बुक समरी है सक्सेस इन 30 डेज़, जिसके ऑथर हैं आर्थर पी परेरा। इस बुक के अंदर हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ दी गई हैं जो ग्लोबल और टाइम टेस्टेड हैं। अगर हम इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं तो हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सफल हो सकते हैं। बड़ा शानदार एक रोड मैप दिया गया है, एक ब्लूप्रिंट दिया गया है जिसको फॉलो करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बुक को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, पार्ट 1, 2, 3 और 4। तो पार्ट 1 हमें कहता है कि हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन उसके लिए 2 मेन बातें हैं। एक तो पहली है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इच्छा होनी चाहिए कि मैंने जीवन में सफल होना है। दूसरा है सफल होना कैसे है, आपको इस बात को सीखना होगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू सक्सीड। कहने का मतलब है आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, आपका कोई ज़िंदगी में कोई एम्बिशन होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं बहुत से लोग हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। उनको लगता है कि मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं प्लान की कमी होती है, कहीं ना कहीं एम्बिशन उस लेवल का नहीं होता है। जब किसी इंसान के पास प्रॉपर प्लान होता है, उसको क्लैरिटी होती है कि मैंने क्या हासिल करना है, कैसे करना है, तो वह जीवन में आगे बढ़ता है। फिर उसको ना तो उसकी उम्र, ना बीमारी, ना उसका अपाहिजपन, ना उसकी गरीबी, कुछ भी उसको रोक नहीं पाता है। वह अनस्टॉपेबल हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि अपना एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाइए, आप चाहते क्या हो और उसको हासिल कैसे करना है। इसी के साथ इसका दूसरा जो कदम है वह है कि हमें सक्सेस के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब है हमें मेहनत करना पड़ेगी। सफलता का जो रास्ता होता है वह लंबा हो सकता है, उसमें मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। जब हम कोई काम करते हैं, अगर हमारी ग्रोथ स्लो है, जहाँ हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोग क्विट कर जाते हैं। उस दौरान पेशेंस को बनाए रखना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। हो सकता है आपको कई सालों तक काम करना पड़े। तो कहने का मतलब है सफलता को हासिल करने का जो दूसरा कदम है कि यू हैव टू पे द प्राइस। देन तीसरा कदम आता है, आपका पास्ट हो सकता है अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी है। फ्यूचर का हम पूरा नहीं कह सकते कैसा होगा, लेकिन हमारे हाथ में जो है वह है आज। प्लान फॉर टुडे। आप जो आज करोगे वही आपका किया हुआ काम, आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा कि वो कैसा होगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, रात को सोने से पहले डिसाइड कीजिए कॉपी पे कि आपने नेक्स्ट डे क्या करना है। जब नेक्स्ट डे आएगा उन एक्टिविटीज़ के ऊपर काम कीजिए और फिर अगेन रात को सोने से पहले उन एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र मारिए, कहाँ पे कमी रही, क्या चीज़ आपने बेटर की और क्या करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है हमारा फ्यूचर इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आज क्या करते हैं। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की है, हम किस तरह के इंसान हैं। पर्सनैलिटी का जो है पहले मतलब लिया जाता था कि हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, हमारा ड्रेसअप कैसा है। बट आज की डेट में पर्सनैलिटी का मतलब है अपने आप को डेवलप करना, कॉन्टीन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करना। हर इंसान बेसिकली 3 तरह की पर्सनैलिटी कैरी करता है। नंबर 1 कि हम अपने बारे में सोचते हैं कि मैं किस तरह का हूँ। नंबर 2 कि हम एक्चुअल में होते क्या हैं। और नंबर 3 कि लोगों की नज़र में हम क्या हैं, हमारी किस तरह की पर्सनैलिटी है। तो हमारी पर्सनैलिटी का सही होना बेहद ज़रूरी है। 3 असेंशियल पार्ट जो फैक्टर हैं पर्सनैलिटी के यहाँ पर बताए गए हैं। नंबर 1 है कि हमारे अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए। हम दूसरों की जो गुड क्वालिटीज़ हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनको जो प्रेजेंट है अपने तरीके से करना चाहिए। दूसरा है एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले इंसान के पास नॉलेज भी होनी चाहिए। थ्रू बुक्स या और भी बड़े सारे सोर्सेज हैं, यहाँ से आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो। नॉलेज को सिर्फ गेन नहीं करना है, उस नॉलेज को हमने यूज़ भी करना है। देन तीसरा आता है कि हमने सर्विस देनी है, सोसाइटी को सर्विस भी देनी है। और ये जो सर्विस है ये हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी को पैदा करती है। हमें लोगों के साथ डील करने की जो कला है वो हमारे अंदर आती है। हम विनम्र बने, हमारे अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए, घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
साथ ही साथ हमारे अंदर टैलेंट भी होना चाहिए। टैलेंट के साथ साथ हमारे अंदर टैक्ट भी होना चाहिए। टैक्ट का मतलब है, मान लीजिए आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, वह इंसान गलत है, तो अब वह गलत है तो उसको इस तरीके से कहना है कि उसे बुरा ना लगे। टैक्टफुली किसी सिचुएशन को हैंडल करना, कभी भी बहस में ना पड़े। कहते हैं बहस से आप क्या होता है, उस सिचुएशन को तो जीत जाते हैं लेकिन आप उस पर्सन को लूज़ कर बैठते हैं। तो हमारे अंदर टैक्टफुली बातों को हैंडल करने का टैलेंट भी होना चाहिए। एक और बात कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में देखी जाती है, जो अक्सर कहते हैं कि मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट इन अ मूड। कहते हैं जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं वह कभी ज़िंदगी में सफल नहीं होते, उन्हें कभी खुशी नहीं मिलती। ऑथर कहते हैं जर्नलिज़्म का जो कोर्स होता है उसका जो फाइनल लेसन होता है उसमें कहा जाता है कि जो राइटर इंस्पिरेशन की प्रेरणा करता है कि मुझे प्रेरणा मिलेगी मैं तब लिखूँगा, वह कभी सफल नहीं होता है। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम बहुत से वर्कर, सेल्समैन, इवन स्टूडेंट्स के अंदर भी होती है कि हम अच्छे मूड की वेट करते हैं। इनफैक्ट जो लोग ऐसा कहते हैं, इसको कहते हैं काम को टालना। मैं आज नहीं, मैं काम को कल करूँगा। इसको इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। एक्चुअल में दोस्तों ये एक बुरी आदत है और कहते हैं अगर हमने सफल होना है तो हमें अपनी बुरी आदतों को दूर करना होगा। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि ये हमारे अंदर एक कमज़ोरी है और हमने इस कमज़ोरी को दूर करना है। सो उठिए, रोल अप योर स्लीव्स, अपनी बाजू फोल्ड कीजिए और अपने काम पे लग जाइए। सुस्ती को दूर कीजिए। इंतज़ार मत कीजिए कि मेरा मूड ठीक होगा तो मैं काम करूँगा। अगर सफल होना है तो आपको राइट डायरेक्शन में काम करना होगा। इंस्पिरेशन की जगह पर्सपिरेशन को जो है दिखाना होगा। हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे करैक्टर का एक गुण और होता है, वह भी हमारे अंदर होना चाहिए और वह है कि अपने ऊपर विश्वास करना। बिलीव इन योर सेल्फ। हमारा विश्वास दोस्तों तब डगमगा जाता है जब हमारा सामना मुश्किलों से होता है, जब हम अब जिस काम को कर रहे हैं उसमें फेल हो जाते हैं। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से कोई रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है, आप ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में इंसान का जो फेथ होता है, अपने ऊपर विश्वास होता है, वह डगमगा जाता है। इंसान जो है डर जाता है। तो अपने ऊपर विश्वास रखना है, ये ज़रूरी है। याद रखना है फेलियर जो है एक पार्ट है। अगर सफल होना है तो इसका सामना करना पड़ेगा। आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगी। हिम्मत दिखाएंगे तभी सफलता मिलेगी। दुनिया में ऐसी हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं, जो काम असंभव लगते थे लोगों ने किए हैं। बीमारी, गरीबी, अपाहिजपन, इवन इस तरह की रुकावटों ने भी उनको नहीं रोक पाई हैं। इस बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है हमें इब्राहिम लिंकन की, और मैंने दोस्तों जब ये पढ़ी तो मैं भी आई वाज टोटली शॉक्ड। 30 साल तक ये इंसान जो है इसने फेलियर का सामना किया। उसके बाद जाके जो है ये यूएस कंट्री के प्रेसिडेंट बने थे। 1831 में ये बिजनेस में फ़ेल हुए, बहुत से इलेक्शन हारे, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, स्वीट हार्ट की डेथ हो गई। 30 साल लगातार फेलियर का सामना किया, तब जाके सफलता मिली थी। तो हमारी पर्सनैलिटी का ये मेन पार्ट होना चाहिए कि हम फेलियर से ना डरें और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। एक लीडर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? यहाँ पर लीडर का मतलब है वह इंसान जो दूसरों की ज़िंदगी में अच्छे वे में कंट्रीब्यूट करता है, उनकी लाइफ में अच्छे वे में बदलाव लाता है। तो लीडर के अंदर जोश होना चाहिए, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, सीखने की भूख होनी चाहिए। जो सही लीडर है वह दूसरों को ब्लेम नहीं करता, अच्छे काम के लिए दूसरों की तारीफ़ भी करता है, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दूसरों की ज़िंदगी में अच्छे वे में कंट्रीब्यूट करता है, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। साथ ही साथ जो है जो वह प्रॉमिसेस करता है वह उनको पूरा करता है। और फाइनली जो लीडर सही होता है वह जब भी कोई काम करता है उसका कोई पर्पज़ होता है। तो इतना ही कहूँगा, डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू दी रेस्ट। पार्ट 3 की बात करूँगा। आई थिंक ये बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बुक का, वह है पुट फन इन योर वर्क। आप देखिए जो भी बड़े बड़े सक्सेसफुल फिल्म स्टार्स हैं, सिंगर्स हैं, ऑथर्स हैं या और भी अदर फील्ड से जुड़े लोग हैं, ये जब काम करते हैं तो ये उस काम को एंजॉय करते हैं।
अगर आप जिस काम को पसंद करते हैं वो काम कर रहे हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप किसी काम को करते हैं जो आपको पसंद नहीं है और जब वह नापसंद वाला काम पूरा हो जाता है तो मन में फीलिंग आती है जान छूटी, शुक्र है काम ख़त्म हुआ। दूसरी तरफ अगर हमें काम पसंद है तो हमें पता ही नहीं चलता, ना तो थकावट होती है, कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चलता है। तो आपका जो काम है, जो आप कर रहे हो, क्या आपको वो काम पसंद है? ये बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके जीवन का। 6 मेन कारण होते हैं कि लोग अपने काम को पसंद क्यों नहीं करते। तो उसमें नंबर 1 आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारा काम में इंटरेस्ट, ध्यान ही नहीं होता है। फिर दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज, तीसरा लैक ऑफ स्किल। देन आता है आपके जो दोस्त हैं, जो कुलीग हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, कई बार वो ठीक नहीं होते, इस वजह से भी आपका काम में मन नहीं लगता। फिर पांचवा एक रीज़न आता है कि जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, कई बार कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता। और सिक्स्थ इसमें आता है कि आप काम तो कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपका जो बॉस है वो आपको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। अच्छा काम करने के बावजूद भी वह आपकी टांगे खींच रहा है। तो ये मेन 6 रीज़न्स होते हैं कि लोग अपने काम को पसंद क्यों नहीं करते। बट इसका मेन क्रक्स है, अगर सफल होना है तो हमें अपने काम में इंटरेस्ट लेना होगा, अपने आप को झोंकना होगा, अपने काम में डूबना होगा, अपने काम को लगन से करना होगा। ऑथर कहते हैं मुझे अक्सर लोग पूछते थे कि मुझे जॉब पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं। तो मैं उनको कहता था आप छोड़ दीजिए, दूसरी जॉब कर लीजिए। फिर वे दूसरी जॉब में गए, फिर थोड़े टाइम बाद मुझे मिले कि मुझे ये जॉब भी पसंद नहीं है, तो मैंने कहा तीसरी जॉब कर लीजिए। फिर मैंने देखा कि वो ऐसे बार बार जॉब बदल रहे हैं, फिर भी उनको सल्यूशन नहीं मिल रहा है। फिर मुझे पता चला कि एक्चुअल में इन लोगों की जॉब प्रॉब्लम नहीं है, इन लोगों की प्रॉब्लम है कि ये काम ही नहीं करना चाहते हैं। अगर आप में से भी किसी का ऐसा माइंडसेट है कि मुझे काम ही नहीं करना है, तो फिर दुनिया में आपको कोई भी काम कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। लास्ट पार्ट हमें कहता है कि डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना है। अपना जो टाइम है आप नोट कीजिए कहाँ पर वो ज़्यादा वेस्ट होता है, तो वहाँ से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। नो कहना है, कैसे कहना है इसको लर्न कीजिए। हर जगह आप यस भी नहीं कह सकते। अपने काम को जो है आपने जो कल किया था, आज उसको पिछले कल से भी बेटर करने की कोशिश कीजिए। तो फाइनली फ्रेंड इतना ही कहूँगा, अगर हम अपने काम को सही ढंग से करेंगे तो हमें भी रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इस ब्लूप्रिंट को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें भी सफलता मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।